इंडिया के तोते उड़ गए। पाकिस्तान चाइना से J-20 ले रहा है, किसी को नहीं पता। चारों तरफ से इंडिया को घेर के मारने की तैयारी है। ब्रेंच टाइम विद डॉक्टर फहीम देखने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहलगाम वाकया और उसके बाद से मामला। फील्ड मार्शल की तायात तैनाती। इंडिया के तोते उड़ गए, नींदें उड़ गई। बहुत सारे मामलात फील्ड मार्शल साहब की कुछ कामयाबियां मैं बताता चलूं पिछले दिनों की, और कुछ आपको पाकिस्तान इंडिया के हालात बताता चलूं। आज डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगा। सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान चाइना से J-20 ले रहा है। J-20 तैयारा क्या है किसी को नहीं पता, अमेरिका को भी नहीं पता, इंडिया को भी नहीं पता। चीन ने इसकी तमाम मालूमात खुफिया रखी हुई है। इसके रडार रेंज क्या क्या कर सकता है ये अब तक खुफिया है, और ये जाना जा रहा है कि दुनिया की नंबर 1 टेक्नोलॉजी है ये एयरक्राफ्ट के अंदर, जो चाइना पाकिस्तान को दे रहा है J-20 के पैंड तुसी लो और तुसी लेके इंडिया दी मंजी ठोको, और इंडिया दी मंजी ठोक के J-20 की मार्केट को अप कर दो। ये प्लान है चाइना का और पाकिस्तान। एक और फील्ड मार्शल साहब की कामयाबी, 35 साल से जो अड्डा ताजिकिस्तान में इंडिया का था, एक वाहिद अड्डा था बैरून मुल्क, वो अड्डा जिसकी खबर मैंने दी थी आज से महीना 2 महीना कबल कि एक डेडलाइन दी गई थी इंडिया को, उस डेडलाइन से पहले वो अड्डा वापस कर दिया गया है ताजिकिस्तान को, और ताजिकिस्तान ने इंडिया से खाली करवा लिया है वो अड्डा। अब हजारों डॉलर्स खर्च करने के बाद इंडिया के हाथ कुछ नहीं आया। वहां ताजिकिस्तान में बनेगा पाकिस्तान का अड्डा, यहाँ बांग्लादेश में बनेगा पाकिस्तान का अड्डा, यहाँ अफगानिस्तान में भी हमारी कमांड काफी बेहतर होती जा रही है, ईरान भी हमारे हाथों में है। तो फील्ड मार्शल साहब बड़े कामयाब चल रहे हैं, चारों तरफ से इंडिया को घेर के मारने की तैयारी है। इंडिया वैसे ही परेशान है कि अगर J-20 ले लिया पाकिस्तान ने तो 20 साल पीछे चले जाएगा इंडिया, पाकिस्तान और चाइना से। पाकिस्तान वैसे ही इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है कि अगर कोई भी एक एयरक्राफ्ट, एक जहाज, जंगी जहाज इंडिया का अगर हैंगर से ही निकलता है, यानी जो इसकी पार्किंग होती है जहाज की, उस पार्किंग से भी अगर थोड़ा सा रिवर्स करके निकालते हैं तो पाकिस्तान को पता चल जाता है, और पाकिस्तान उन जहाजों को अंधा करने की कैपेबिलिटी रखता है। पाकिस्तान की तगड़ी पेट्रोलिंग जारी है, चोलिस्तान से लेके पंजाब, ऑल ओवर बॉर्डर पाकिस्तान बेहतरीन, जिसमें 50 से 60 लड़ाका विमान बोलते हैं पड़ोसी मुल्क वाले, लड़ाका तैयारे हिस्सा ले रहे हैं। एक शोर उठा बीच में अमेरिका और इंडिया के मुआहदे का, ड्रामेबाजी। ये पुराना सालों से चलता आ रहा मुआहदा है जो हर 10 साल बाद रिन्यू होता है, और ये कोई दिफाई मुआहदा नहीं है, ये कोई वेपन्स वगैरह की खरीदारी के और बहुत सारी चीजों की, जैसे होता है ना डिस्काउंट डील, कि आप जब तक हमारे मेंबर रहेंगे आप कोई चीज में डिस्काउंट मिलेगा, तो उस तरह का एक मुआहदा है, दिफाई मुआहदा नहीं है। लोग इसको खासतौर पर पाकिस्तान का खाने वाले, पाकिस्तान में रहने वाले, जिन्होंने पाकिस्तान ने जिनको शनाख्त दी, वही लोग कहते हैं कि जिसका खाना उसका ना खाना, गाना उसी थाली में छेद करना। तो वो भी ऐसे पाकिस्तानी कुछ सहाफ़ी, जिनको शाहिद आफरीदी साहब ने फरमाया कि गधा गधे पे बैठकर जा रहा था, पाकिस्तान मुखालिफ कोई भी व्लॉग बनाने में आसरा नहीं करते, तो उन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया। 30 अक्टूबर की एक्सरसाइज भी हो गई, कराची से चोलिस्तान पंजाब तक, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं उखाड़ सका इंडिया। बड़ा शोर मच रहा था, बड़े साफ ही शोर कर रहे थे, हम तो चुप बैठे देख रहे थे क्या हालात होते हैं। मगर लोग अपनी टीआरपी के चक्कर में, अपनी जो है ना वो व्लॉगिंग के चक्कर में बड़ा लोगों को डराते हैं, मगर पाकिस्तान के हालात इतने जबरदस्त चल रहे हैं कि इंडिया कुछ नहीं कर सकता। और इसका एक मैसेज पिछले दिनों देखा भी, कि पिछले दिनों आपने सुना होगा कि एक इंडियन जासूस तैयारा जिसने दुबई से उड़ान भरी जासूसी की नीयत से, और पाकिस्तानी बॉर्डर के पास था, और ये रजिस्टर दिया जा रहा था कि ये दुबई एमरेट्स एयरलाइन का या किसी गैर मुल्की एयरलाइन का जो है ना वो एयरक्राफ्ट है। मगर हुआ ये कि पाकिस्तान, मैंने क्या कहा कि जब हैंगर से निकलता है ना जहाज तब पता होता है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं मगर नाम है पाकिस्तान। तो वो लड़ाका तैयारा नहीं था, वो एक मुसाफिर जहाज की तरह का, एक जिसमें पूरा सिस्टम था, जिसमें पाकिस्तान की बेसिस, कहाँ कहाँ असला डिपो है, कहाँ पे हमारे जो है ना वो अड्डे हैं जंगी तैयारों के, कहाँ कहाँ वो लंगर अंदाज है, सारी डिटेल लेने के लिए आया था। मगर पाकिस्तान ने उसका जीपीएस ही जाम कर दिया, और वो बेचारा रास्ता भटक गया, और बस उसकी खुशकिस्मती थी कि रास्ता भटक के पाकिस्तान के अंदर नहीं आया, वरना वहीं उड़ा देने का काम था, और प्लानिंग भी यही थी। मगर वो चला गया दोबारा इंडिया, और इंडिया में कहीं अंदर जाके उसका जीपीएस सिस्टम ऑन हुआ, तो फिर वो जागा कि हम कहाँ हैं। राजस्थान में रेड अलर्ट रखा हुआ है पिछले दिनों से इंडिया ने, और वहाँ पे मशकें भी जारी है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कर नहीं सका इंडिया। अमेरिका की दोस्ती की बातें दोबारा बाज़गश्त है, और अभी ट्रम्प ने एक ऑफर पे बात चल रही है ट्रम्प के साथ मोदी की, और ये एक चाल है मोदी की, ताकि वो जो तैयारों की तादाद बढ़ा रहे हैं हमारे ट्रम्प साहब, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, ताकि उस पर काबू पाया जा सके। क्योंकि ट्रम्प का एक बयान होता है तो इंडिया के अंदर और बाहर से इंडिया पे बहुत ज्यादा दबाव होता है, उससे बचने के लिए ये सिलसिला चल रहा है। पाकिस्तान ने एक नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवा दी है, जो अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है, कि आइंदा तैयारा जो गिरेगा इंडिया का, उसको काउंट करने में किसी किस्म की दुश्वारी नहीं होगी, क्योंकि हम गिन के बताएंगे, हम उस सिस्टम के तहत बताएंगे जो इंडिया को आज 2-4 माह तक, 5 माह तक, 10-11 माह तक एक गिनती नहीं हो पा रही है इनकी कि राफेल गिरा या कौन सा गिरा और कहाँ गिरा और किसका गिरा। तो इंशाल्लाह वो गिनती हम गिनना सिखा देंगे, सिस्टम अपडेट हो गया है। मार्को यूरोबियो का पिछले हफ्ते एक बयान आया, जिसमें उसका कहना था कि ये सीज फायर वक्ती है, और डेफिनेटली ये सीज फायर वक्ती है तो दुनिया जानती है, और इंडिया दोबारा भरपूर तैयारी कर रहा है, और
امریکہ سے دوستی بھی کر رہا ہے اور امریکہ سے تعلقات بھی بڑھا رہا ہے تاکہ امریکہ سپورٹ کرے انڈیا کو. انڈین میڈیا میں ایک شور شرابہ یہ بھی چل رہا ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش کے ذریعے حملہ کرے گا, کیونکہ DGISPR نے پچھلے دنوں یہ کہا کہ مشرقی سرحد سے ہم حملہ کریں گے. تو واٹ لگ گئی ہے, پریشان ہے, ٹینشن میں بیچارے. ویسے میں نہیں سمجھتا, جہاں تک میں اب تک فیلڈ مارشل صاحب کو سمجھاؤں, پاکستانی افواج کی اسٹریٹجی کو سمجھاؤں, ابھی تو غوری باقی ہے, ابھی تو شاہین باقی ہے, ابھی بہت سارے آپشن باقی ہیں. بنگلہ دیش تو آخر میں دیکھیں گے کہ بنگلہ دیش, افغانستان, تاجکستان, ایران کے ذریعے انڈیا کا کیسا بینڈ بجانا ہے. تو کچھ ہی خبریں تھیں, کچھ اپڈیٹ تھی پاکستان اور انڈیا کے جنگ کے حوالے سے, کچھ طویل گفتگو کی. میں نے کہا بہت ساری اپڈیٹس ایک ساتھ دیں, پچھلے دنوں جو ڈیولپمنٹ بھی بتائیں, کیونکہ میں پاکستان تھا ایک ہفتے کے لیے, تو اس ایک ہفتے کی کچھ نیوز رہ گئی تھی, آپ سے ملاقاتیں کچھ کم ہوئی تھیں, تو میں نے کہا وہ آپ کو خبر دیں پاکستان اور انڈیا کی موجودہ صورتحال. دیکھتے رہنے کا شکریہ. برنس ٹائم ڈاکٹر